खामोश बद्दुआएं ये बड़ी ख़तरनाक हैं। ये ज़िंदगियों को बल्कि आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। खामोश बद्दुआ ये है कि हम किसी को तंग करें, किसी पर जुल्म करें और वो खामोशी इख्तियार करके ऐसे सर ऊपर करके अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की अदालत के अंदर अपना मुकदमा पेश कर दे, तो ये मुकदमा और ये जुल्म बड़ा ख़तरनाक है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता। इस किस्म के जो जुल्म करते हैं लोग दूसरों पर, उनके नताइज दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला दिखा देते हैं, क्योंकि वाज़े तौर पर हदीस है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। यानी मजलूम की बद्दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बल्कि बाज़ रवायात के अंदर आता है, मजलूम काफिरी क्यों ना हो, फासिको फाजिर क्यों ना हो, अगर उस पर जुल्म हुआ है तो वो अल्लाह की अदालत के अंदर अपना मुकदमा पेश कर देता है, तो अल्लाह ताला फैसला करते हैं। जालिम को अल्लाह ताला सख्त सज़ा देते हैं। एक मशहूर बादशाह था, वो अपने बेटे समेत लोगों ने बगावत कर दी, जेल के अंदर चला गया। जेल की मुशक्क़त भरी ज़िंदगी, बड़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी, कहाँ ऐशो इशरत, कहाँ मुशक्क़त वाली ज़िंदगी। तो बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जी हम बड़ी जो है वो राहत व सुकून वाली, बड़े आराम वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या हुआ अचानक ऐसा कि ये सारी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गई। वक़्त के बादशाह ने कहा, बेटा हमारे पास क़ुव्वत, ताकत, इख्तियार था, हम अपने आप को बड़ा समझते थे, जिसकी वजह से हम छोटे लोगों पर, हल्के कमज़ोर लोगों पर जुल्म किया करते थे, और हम तो आराम से सोए रहते थे जुल्म करके, लेकिन वो रातों को उठ उठ कर अल्लाह के हुजूर हमारे लिए बद्दुआएं किया करते थे। और आज उन मजलूमों की बद्दुआओं का नतीजा ये है कि हम जेल के अंदर पड़े हुए हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं कि किसी ने किसी को कमज़ोर समझ के, हल्का समझ कर उस पर जुल्म किया, जिस्मानी आफत आ गई, जिस हाथ से थप्पड़ लगाया वो हाथ ही शल हो गया, उसके अंदर फालज आ गया, जिस जुबान से जो है वो किसी को गाली दी उस पर लकवा तारी हो गया, किसी का माल हड़प किया उससे कहीं ज़्यादा जो है वो गरक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। इस किस्म के वाक़यात जो है वो हमने सुने हुए हैं, लेकिन मुझे और आपको इन वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। खुसूसन अगर कोई कमज़ोर है उसको आंखें ना दिखाई जाए, उसका माल ना हड़प किया जाए, और अगर कोई मजदूर है, घरों के अंदर काम करने वाले हैं, उन पर जुल्म ना किया जाए। जो काम तय किया है उतना ही उनसे लिया जाए, उससे ज़्यादा लें तो ये जुल्म है। अगर ले रहे हैं तो उसकी उजरत दें। अगर वो हमसे तनख्वाह बढ़ाने का, उजरत बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि उनको डांटें, उनको कहें निकल जाओ इधर से, हम तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, यानी जुल्म करना शुरू कर दें, उनकी बात गौर से सुनी जाए, और अगर बढ़ा सकते हैं, अल्लाह ने दिया तो तनख्वाह बढ़ाएं, नहीं तो प्यार से उनको समझाएं। डांटना, जुल्म करना, गालियां देना, किसी की इज्जत को उछालना, ये माल थोड़ा अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि हम दूसरों की इज्जत उछालते रहें, लोगों को हकीर समझते रहें, लोगों को बुरा भला कहते रहें, लोगों पर जुल्म करते रहें। माल इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने दिया, माल तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के जो ज़राए हैं उनमें से एक ज़रिया है कि हम कुर्बानी करके, हज करके, ज़कात अदा करके, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की, ज़रूरतमंदों की मदद करके हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। माल ऐसे बदमाशी करने के लिए थोड़ा है। माल इसलिए नहीं अल्लाह ताला देते कि हम मजबूरों पर जुल्म करें, मुसाफिरों पर जुल्म करें और अपने मातहतों पर जुल्म करें। ये जहन में रख ले, मातहत हमें जवाब नहीं देते, हमें बड़ा समझ के, हमारे मजदूर हमें जवाब नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात देख रही होती है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली ज़ात है। किसी पर जुल्म ना कीजिए, किसी की आह ना लग जाए। ये अगर किसी की आह लग गई तो रातों की नींदें भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी, और सुकून भी बर्बाद हो जाएगा, माल भी जाएगा और जिस्मानी सेहत भी जाएगी। इसलिए मैं और आप कोशिश करें मजलूम की बद्दुआ से बचें। या क़ायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन की तरफ भेज रहे थे, क्या मुआज़ मजलूम की बद्दुआ से बचना, ऐ मुआज़ मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। घरों के अंदर काम करने वाले हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उन पर जुल्म ना कीजिए, उनको आंखें ना दिखाइए, उनको गालियां ना दीजिए, उनको बुरा भला ना कीजिए, कहिए, वरना इसका बदला दुनिया के अंदर तो मिलेगा ही,
ملے گا جیسے کیسے آخرت کے اندر بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں پر ظلم کرنے سے بچا کر رکھے، دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے سے بچا کر رکھے، دوسروں کو حقیر گھٹیا سمجھنے سے بچا کر رکھے، مال کی وجہ سے جو فتنے آتے ہیں، جو غرور تکبر آتا ہے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وافر مقدار کے اندر مال عطا کرے اور اس مال کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔